क्योंकि पूरा भारत गवाह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कभी दूरियां बढ़ाने की बात नहीं की, मगर ये मलून इन पर भी अपनी जिंदगी में तनकीद करता रहा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, मैं आ गई हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ, और आज की हमारी जो रिएक्शन वीडियो होने वाली है उसका टाइटल है तारिक फ़तेह की संगीन गुनाह जिनकी वजह से अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। जो इंसान इस्लाम को कैंसर कहा करता था, वो खुद अल्लाह ताला के हुक्म से कैंसर से ही दुनिया से रुखसत हुआ। चैनल की ये वीडियो है, उनके चैनल का नाम है दीन दुनिया। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या कुछ इस वीडियो में दिखाया गया है। चलिए वीडियो। पत्थर मारते हैं शैतान पे और जाके पत्थर को चूमते हैं, तो वो बुत परस्ती नहीं है। इमरान खान अपनी सरकार नहीं चलाते, इनकी जो वाइफ है बुशरा बीवी वो चलाती है। वो जादू टूने के चक्कर में शी इज एक्सपर्ट। वो कभी कहते हैं दीवारें पुकार के मुझसे कह रही हैं, वो उसको मान लेते। अरे किसी को ये नहीं पता बुशरा बीबी हैं या कोई ऐसा एक आदमी बैठा हुआ बुरके में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, शायर इस्लाम का मजाक उड़ाने वाला गुस्ताख इस्लाम नाम निहाद सहाफ़ी और मुसन्निफ तारिक फ़तेह अब नहीं रहा। 73 साल की उम्र में कनाडा में अजियतनाक और दर्दनाक शब-ओ-रोज़ के बाद मलकुल मौत ने उसे आ लिया। कैसी इबरत की बात है कि मरने से पहले उसका जिस्म सूख कर कांटा हो चुका था। जिस तवाना जिस्म के साथ लहक लहक कर इस्लाम मुखालिफ बातें करता था, उसको हिलाने से भी कासिर था। बेइंतहा और बेतकान बोलने वाली उसकी जबान ने भी उसका साथ छोड़ दिया। हाथों और पैरों में जान नहीं रही। उसका साजिशें सोचने वाला दिमाग आखिरी वक्त तक सिर्फ यही सोचता रहा कि कैसे वो इस अजियत से छुटकारा हासिल करे जो उस पर शायद अज़ाब इलाही बनकर नाजिल हुई थी। सारी उम्र जिन गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर इस्लाम के खिलाफ साजिशें रचता रहा और इनको अपने साथी करार देता था, आखिरी वक्त में कोई उसके साथ नहीं था। और ऐसे लोगों की सोहबत भी उन्हीं जैसी होती है। तो एक और गुस्ताख रसूल सलमान हैदर इससे मिलने चला गया। दोनों के चेहरों पर फटकार देखकर लोगों ने कानों को हाथ लगा लिए। कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया कि वो अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा देना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह अपने नूर को कामिल करेगा, अगरचे काफिरों को ये नागवार हो। और ऐसा ही तारिक फ़तेह के साथ भी हुआ, जिसने इस्लाम को दुनिया के लिए कैंसर करार दिया था। कैसी इबरत की बात है कि वही शख्स खुद कैंसर के मर्ज के बायस हलाक हुआ। बेशक अल्लाह ताला दुश्मनाने इस्लाम को इबरत से दो चार करता है। बांग्लादेश की बदनामे जमाना गुस्ताख मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन और गुस्ताख सलमान हैदर के अलावा कोई उससे मिलने भी नहीं गया। तन्हाई के शिकार होकर ये मलून अपने अंजाम को पहुंचा और बगैर कहे दुनिया को गवाही दे गया कि इस्लाम के गुस्ताखों के कोई साथी नहीं बना करते। और इससे भी बड़ी इबरत की बात यह है कि उसको कनाडा के किसी भी कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत भी नहीं मिली। तो इस मलून की फैमिली ने इसको हिंदू रस्मों रिवाज के मुताबिक जलाने का फैसला किया। जिंदगी भर इस्लाम और मौलवियों को कोसता था, तो कौन सा मौलवी उसकी नमाज जनाजा पढ़ाता, उसको इस्लामी रसूम के मुताबिक दफनाता। उसका खानदान भी जाने क्यों इस बात की उम्मीद लिए बैठा था कि उसकी कब्र बनेगी, हालांकि वो तो अपनी जिंदगी में ही मुल्हिद होने का ऐलान कर चुका था। इस शख्स की जिंदगी हमेशा इसी प्लानिंग में गुजरी कि कैसे मुसलमानों को दुनिया में तन्हा किया जाए। मुसलमान मुल्कों से उसको खास तौर पर नफरत थी, और होती भी क्यों ना, उसको इस्लाम के खिलाफ बोलने के ही तो पैसे मिलते थे। तो फिर पैसा फेंक तमाशा देख, उसको इतना घास मगरबी मीडिया ने नहीं डाला जितना हिंदुस्तानी मीडिया ने। वही हिंदुस्तानी मीडिया आज मुसलमानों पर इल्जाम लगा रहा है कि वो तारिक फ़तेह की मौत का जश्न क्यों मना रहे हैं। उनका वावेला वैसे ठीक भी है, क्योंकि वो तारिक फ़तेह को इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते चले आ रहे थे और इसकी हर बकवास को मुक़द्दस सहीफा करार देने पर आमादा रहते थे। लोगों के ज़हनों को आलूदा करके नफरत की एक फजा कायम करने में पेश पेश थे। भारत में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ जहरीला माहौल बनाने में इन सब ने तारिक फ़तेह को ही इमारत की बुनियाद में पत्थर की तरह इस्तेमाल किया था। अब वो इस मलून की मौत पर ओम शांति ओम के नारे लगा रहे हैं। अपनी जिंदगी में तारिक फ़तेह के बयानात को बुनियाद बनाकर भारतीय मीडिया ने मुसलमानों को इंतहा पसंद साबित किया। उनको भारत से निकालने की तहरीक चलाई, तशद्दुद फैलाया, जेलें भरी, लव जिहाद, ट्रेड जिहाद और न जाने कौन कौन से नाम निहाद जिहाद शुरू किए। खासतौर पर जिहाद के नाम को उसने ऐसे इस्तेमाल किया
کہ دنیا بھر میں لفظ جہاد کو ایک مکروہ لفظ قرار دیا گیا۔ ہر مسلمان کا دنیا میں فرض ہے، اور یہ پچھلے 1000 سال سے چلا آ رہا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہوں کہ دنیا میں بت پرستی ختم ہو جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں بت پرستی کہیں پہ نہیں ہے سوائے ہندوستان کے۔ رام مندر توڑ دیا، ماتھرا میں، بنارس میں، کہاں کہاں کیا کچھ نہیں ہوا۔ اب جناح صاحب نے پاکستان بنا دیا۔ اب وہاں کے ملا جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناح صاحب پروفٹ محمد کے ڈائریکشن پہ پاکستان بنایا تاکہ پاکستان کے جہادی، فوج، حکومت، LET، شیلیٹی، القاعدہ، طالبان جو بھی ہے وہ ہندوستان پہ حملہ کرتا رہے، اور آہستہ آہستہ پورے ہندوستان میں ہر ہندو کو مسلمان بنا دے۔ حج جیسے مقدس فریضے کو لے کر اس شخص نے ایسی گھٹیا باتیں کی، اور حجر اسود کو بوسہ دینے کو بھی اس شخص نے بت پرستی سے تشبیہ دی۔ خدا کی پناہ ایسے بیانات کہ اس کے بعد بھی اس کے اہل خانہ اس کی تدفین اسلامی روایات کے مطابق کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ بت پرستی کرنی ہوتی تو کعبے کو نہیں توڑ دیتے، پھیرے ہی لگا رہے ہیں نا۔ جیسے آپ پھیرا لگاتے ہیں ساتھ، یہ الٹا پھیرا لگا رہے ہیں۔ تو بت پرستی جب ہم پتھر مارتے ہیں شیطان پہ اور جا کے ایک پتھر کو چومتے ہیں تو وہ بت پرستی نہیں ہے۔ یہ بچہ بازی جو افغانستان اور پاکستان میں ہوتی ہے کس لیے ہوتی ہے؟ شادی میں ایک بیوی ملتی، ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ملتا، وہ پھر ٹانگے میں خود لے کے چلتا ہے۔ خان صاحب بھیا یہ مسلمان کہاں سے ہو گئے؟ یہ تو درندے ہیں، پتہ نہیں سینٹرل ایشیا کہاں سے ہماری جان کو آ گئے۔ پاکستان پر تنقید کا موقع بھی ملعون طارق فتح کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ پاکستانی سیاستدان عمران خان جب وزیر اعظم بنے تو اس شخص نے ان کے خلاف بھی گھٹیا باتیں کی، ذاتی زندگی کو لے کر متنازع بیانات دیتا رہا، اور جب کوئی اس کی ذاتی زندگی کی بات کرتا تو یہ وکٹم کارڈ کھیلنا شروع کر دیتا تھا۔ پاکستانی ٹیم کے تو بڑے فیروشیس پلیئر مانے جاتے تھے۔ کوئی فیروشیس نہیں تھا سر، جعلی تھا۔ یہ اپنے چچا کے بیسس پہ اندر ٹیم کے اندر آیا 1970 میں۔ اس کی لائن اور لینتھ ایک نہیں تھی، لیکن ان کا ایک چچا تھے جنرل برکی۔ جنرل برکی نے ان کو ٹیم میں ڈالا گیا۔ اس وقت پاکستان کے 2 فاسٹ بولرز ہوتے تھے، آصف مسعود اور سرفراز نواز، اور ماجد خان بھی ان کے جو کزن ہیں وہ بھی کرتے تھے، جو کپتان تھے۔ ظہیر عباس کے زمانے کی بات کروں، ان کو بائی فورس ڈالا گیا، جسے پاکستان میں ہم پوا کہتے ہیں، لگا دو۔ وہ پوا وہ نہیں جو ایٹم بم والا یہ جسے تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اپنی سرکار نہیں چلاتے، ان کی جو وائف ہیں بشرا بیوی وہ چلاتی ہیں۔ وہ جادو ٹونے کے چکر میں شی از ایکسپرٹ۔ وہ کبھی کہتے ہیں دیواریں پکار کے مجھ سے کہہ رہی ہیں، وہ اس کو مان لیتے ہیں۔ ارے کسی کو یہ نہیں پتا بشرا بیوی ہیں یا کوئی ISI کا آدمی بیٹھا ہوا برقعے میں، ہمیں کیا پتا۔ نماز سے متعلق اس نام نہاد اور جعلی مسلمان کے نظریات ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس شخص کا نماز سے متعلق کیا کہنا ہے۔ جب آپ اللہ کو بھی انووک کر رہے ہیں، چاہے فٹ بال ہو، کرکٹ ہو، بارش ہو، ارتھ کویک ہو، ایک اللہ کیا کچھ سنبھالے گا؟ وہ جس دن اسے کہہ دیا کہ میرے سے نہیں ہوتا کچھ بھی، اس دن ختم۔ کتنی دعائیں سنے گا بھائی وہ۔ آج ایک تصویر آئی ہے، وہ پوری سڑک گھری ہوئی ہے، کئی یورپ میں اس میں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں سڑک پہ کھڑے ہو کے، بیچ میں سے ایک لائن ٹریفک کی جا رہی ہے۔ ان کو پھر نماز پڑھتے ہوئے کوئی جوتا مارے گا پیرس ویرس کے اندر، پھر کہیں گے دیکھو اسلامو فوبیا ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے بلند پایا عالم سے متعلق اس شخص نے ایسی باتیں کی کہ سننے والا چاہے عام ہندو ہو اس کو بھی بری لگتی ہیں، کیونکہ پورا بھارت گواہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کبھی دوریاں بڑھانے کی بات نہیں کی، مگر یہ ملعون ان پر بھی اپنی زندگی میں تنقید کرتا رہا۔ آج ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام پوری دنیا میں عزت کے ساتھ لیا جا رہا ہے، اور طارق فتح کے نام کے ساتھ ہر کوئی ملعون اور گستاخ لکھ رہا ہے۔ ذاکر نائک کہتا نا چیپٹر 235 لائن 92 جھوٹ بولتا ہے سالا، چیک کرنا، وہ تو نمبر پھینک رہا ہے، کٹ 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 کٹ۔ اب کہ یار یہ اتنا اس کو کیسے یاد ہے؟ یہ سالے چھوٹے بھائی کا پاجامہ اور بڑے بھائی کا کرتا پہننے والے، ان کی شکلیں دیکھو، میں تو ایسے بکری کو نہیں بکرا عید پہ خریدوں۔ دے آر اے کرس آن انڈیا۔ یہ سعودی عربیہ سے پیسے کھانے والے، تو جوتا کپڑا شکل خراب ہے آپ کی، آپ کہاں سے آگے اسلام پھیلانے؟ ناظرین، لائیو ٹی وی پروگرام میں اس ملعون نے حجاب اور اسلام کا مذاق اڑایا۔ کروڑوں لوگوں نے یہ مناظر اپنے ٹی وی پر دیکھے۔ عیسائیت کے خلاف ایک بات نہ برداشت کرنے والی تنظیمیں اس اسلام مخالف پروپیگنڈے پر
खामोश रहीं। ये कौन आ गई है मोहतरमा, आदाब बजा लाता हूँ। ना ये हिजाब मर्दों के लिए भी है ना। भारत ने जब कश्मीर की खुसूसी हैसियत का आर्टिकल 370 खत्म किया तो उन्होंने पहले डॉक्टर जाकिर नाइक से हिमायत के लिए राब्ता किया। साफ जवाब मिलने पर तारिक फतेह मलून जैसे घोड़े को ही लगाम डाली और इससे एक पूरा इंटरव्यू करा दिया, जिसमें उसने निहायत मज़ाक़खेज़ अंदाज में भारतीय हुकूमत के इक़दाम का दिफा किया और इस पर एहतजाज करने वाले मुल्कों, खास तौर पर पाकिस्तान का बहुत ही मजाक बनाया। इसी नशिस्त में भारत को पाकिस्तान पर कब्जे की बेशुमार मर्तबा दावत दी गई। भाई ये 302 इज मर्डर, 309 इज अटेम्प्टेड मर्डर। मैं ख्याल उसमें घबरा गए कि ये 370 भी कहीं उसी में नहीं, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने लफ्ज 370 सुना ही नहीं था। शायद गिनती वहां तक ना आती हो, वो और बात है, लेकिन 370 का मैंने नहीं सुना। ऑल ऑफ अ सडन इनको 370 याद आ गया, 35 आ गया, सारे नंबर आ गए। ये कहाँ बैठे हुए थे? बिना सिंध हिंद नहीं हो सकता मुकम्मल, ये तो मानते हैं ना। तो किसी हिंदुस्तानी ने कहा कि ये सिंध हमारा वापस दो, मोहनजोदारो दो, तक्षशिला दो हमारा, हड़प्पा दो हमारा। लाहौर राम के बेटे का नाम पे शहर है, उस पे पाकिस्तानियों कब्जा है और हिंदू सारे चुप करके बैठे में। जब तासुब की ऐनक पहनकर बोलने वाले किसी शख्स को आईना दिखाया जाए तो उसके पास जवाब नहीं होता। भारत के राग गाने वाला तारिक मलून जब पाकिस्तानी टीवी शो में आया तो फंस गया। पाकिस्तानी मारूफ सहाफी हारून रशीद ने 1 मिनट से भी कम वक्त में उसको ऐसा जवाब दिया कि पहले बगैर सांस लिए बोलने वाले तारिक मलून को एक जवाब नहीं आया। कोई हद होती है यार हमकाना गुफ्तगू की। देखिए, गुजारिश ये है कि अपनी बात मुकम्मल करें और दूसरे की सुने। बीच में आप तानाजनी करते हैं। कराची में फौज क्यों बैठी हुई है? आपकी सारी रियासतों में फौज बैठी हुई है। 256 डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम है, हमारा इश्यू नहीं है, वो आपका अपना इश्यू है। गुजारिश ये है कि वजीरिस्तान की इन्होंने बात की, वहां जो टेररिस्ट पैदा हो रहे हैं वो तो पाकिस्तानी आबादी को टारगेट कर रहे हैं, आपको तो नहीं कर रहे। और बेशुमार रिकॉर्ड मौजूद है कि आप उनकी मदद कर रहे हैं। बलोचिस्तान में आप मदद कर रहे हैं। मनमोहन सिंह को इसका एविडेंस दिया गया, यूसुफ रजा गिलानी ने दिया शर्म शेख में। कैसी आप बातें करते हैं? कोई लॉजिकल बात करें यार। दोस्तों, तारिक फतेह की जिंदगी से मुतालिक कोई एक मुस्बत बात ढूंढने से भी नहीं मिलती, जो काम दहाइयों से आरएसएस, बजरंग दल और शिवसेना जैसी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें नहीं कर सकी, वो इस मलून ने बड़े शातिराना अंदाज में कर दिया। गैर मुस्लिमों ने भी इसको हाथों हाथ लिया और हीरो बना दिया। इसका मकसद सिर्फ इस्लाम को नीचा दिखाना था। ये मुसलमान बादशाहों की मन घड़त तारीख पेश करता था। हिंदुस्तान को अपना बाप और पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी ममालिक को अपना दुश्मन गर्दानता था। इसके नजरियात की बात करें तो भारत की जी न्यूज ने फतेह का फतवा के नाम से जो प्रोग्राम शुरू किया था, उससे वाज़ेह हो जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को इंतहा पसंद मजहब के तौर पर पेश करने का काम करता था। ये शख्स हरगिज मुसलमान नहीं है, बल्कि वो तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी करके मुर्तद हो चुका था। खुद को मुसलमान जाहिर करता था ताकि सेकुलरिज्म के झांसे में फंसे मुसलमान इसको अपना हमनवा समझते रहें और ये मजीद मुसलमानों को फांस कर अपना जानशीन बनाता रहे। यानी इसकी नजर में ये है कि आप इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लाम पर जितने चाहे हमले करें और नोट छापते रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। जो अपने मुल्क को नहीं छोड़ रहा है, जहाँ पर वो पैदा हुआ है, वहाँ पर बड़ा हुआ है, उस मुल्क से उस इंसान को मोहब्बत नहीं है, तो दूसरे के मुल्क से वो इंसान कैसे मोहब्बत कर सकता है? अल्लाह ताला का अजाब ही है कि कब्रिस्तान तक में जगह नहीं मिली। और कौन मौलवी ऐसे इंसान की नमाज पढ़ाना पसंद करेगा जो वो मुसलमानों को ही गलत कहता था, इस्लाम को गलत कहता था। दोस्तों, अल्लाह ताला से सबको दुआ करनी चाहिए कि हमें ईमान पर ही हमारा खात्मा अता फरमाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।